हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मंगल कामना करते हैं हम भी आप सही होंगे, ठीक होंगे। आपके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो गद्य के इतिहास के अंतर्गत आता है। आपके 10 क्वेश्चन हैं। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, एक बता दूं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या आपको मिला हुआ है। देखिए जरा स्क्रीन पर, आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाकर के स्टेबल क्लास ऐप के नाम से ढूंढिए, मिल जाएगा आसानी से। सब मोबाइल चलाना जानते हैं। उस पर हमारे एक बैच चल रहा है, सक्सेस बैच, बहुत इंपॉर्टेंट, सक्सेस बैच के नाम से, सक्सेस बैच। आज उस पर हमारे जो कोर्स चल रहा है उसकी जो हमने कमी करी है या हमने आपको आपके समग्र विकास के लिए जो छूट करी है, मात्र हमारा जो कोर्स है वो 999 रुपये। देखिए 999 रुपये, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ 999 रुपये में आप खरीदिए। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे सक्सेस बैच को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप 999 रुपये, पहले आइए पहले पाइए, है नहीं? ये वाक्य है, ये मुहावरा है, पहले आइए पहले पाइए। जागिए, उठिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त सक्सेस बैच के माध्यम से कीजिए, क्योंकि सरकार ने भी देखिए, आपको सभी को पता है, जीएसटी कम कर दी है। हमारे बैच जो हमारा स्टेबल क्लास है, स्टेबल क्लास की टीम ने, स्टेबल क्लास ने आपके समग्र विकास के लिए एक प्राइज रखा है। क्या है वो? 999 रुपये। क्या है? 999 रुपये। पहले आइए और पहले पाइए। ठीक है, आप देख ही रहे हैं, इस नाम से हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मुख्य विषय पर। ठीक है, हमारा जो मुख्य विषय है हम उस पर बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। पहला क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जो खंड कै के अंतर्गत आता है। खंड कै के अंतर्गत आता है तो बेटा ये 10 अंक का आता है। कितने का? 10 नंबर का आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए, रिवीजन के लिए 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो इस प्रकार है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। क्या? निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। ठीक, कई बार पूछा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, हाँ लिखते चले जाइए। क्या है बेटा बताइए, आप बताना क्या है। ये है महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल, रामविलास शर्मा। हमारा राइट क्वेश्चन क्या है? रामविलास शर्मा। ये हमारा पहला ऑप्शन है, द। ठीक है, रामविलास शर्मा। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? नहीं है, है नहीं? नहीं है। इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है, नहीं है। क्या है? चारू चंद्र लेख, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पुनर्वा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अमानदास का पोथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। लेकिन जो हमारा द ऑप्शन सही है, तट की खोज। क्या है? तट की खोज, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब तट की खोज किसका उपन्यास है बताइए बेटा? हरिशंकर परसाई का। ये उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तट की खोज किसका उपन्यास है? हरिशंकर परसाई का। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा द ऑप्शन हमारा तीसरा, चौथा, थर्ड, ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, राइट। ठीक है, आप देखिए और समझिए। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं। ठीक है, नाग यज्ञ के रचनाकार हरिशंकर प्रेमी नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, आचार्य चतुर्सिंह शास्त्री नहीं, जयशंकर प्रसाद। हमारा राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार ये है हमारे। अपनी कॉपी निकाल लीजिए,
लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, राज का स्वरूप निबंध संकलित है। कई बार पूछा गया है, कल्पलता में, पृथ्वीपुत्र में, ठीक है, या कल्प वृक्ष में, या मातृभूमि में। राज का स्वरूप जो निबंध है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, उनकी सारी रचना है ये। अब ये पूछ लिया है कि राज का स्वरूप निबंध संकलित लिया गया है, तो लिया गया बेटा हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर जो हमारा पृथ्वीपुत्र। क्या हुआ? पृथ्वीपुत्र। लिख लीजिए कॉपी में, लिख लिया। आगे बढ़े, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या होगा? गुड, जयशंकर प्रसाद। बहुत अति उत्तम, बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका गुप्त के नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अति उत्तम, बहुत बढ़िया। आगे चलिए बेटा, छठा क्वेश्चन है हमारा, वर्ण रत्नाकार के रचनाकार। मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, या कोई नहीं। बताइए आप। हमारे राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, हाँ, वर्ण रत्नाकार, जो वर्णों की रचना की है। मथुरानाथ शुक्ल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी, या कोई नहीं। बताइए। हाँ, ठीक है, देखिए मथुरानाथ शुक्ल, शुक्ला बेटा शुक्ल है। दौलत राम, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा दौलत राम भी आता है कहीं, ठीक है, कहीं राम प्रसाद निरंजनी भी दिया है। तो जो सटीक उत्तर हमारा होगा वैसे तो ये होगा। ठीक है, लिख लिया। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। माधव विलास, माधव विलास के रचनाकार हैं। ठीक, नावादास, लल्लूलाल, गोकलनाथ, चतुर्भुजदास। जो माधव विलास के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नावादास हैं, या लल्लूलाल हैं, या गोकुलनाथ हैं, या फिर चतुर्भुजदास। बताइए बेटा, कौन है? लल्लूलाल। माधव दास के विलास के रचनाकार हमारे लल्लूलाल। लल्लूलाल ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े गद्यकार हुए हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे बड़े प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। सातवां क्वेश्चन, माधव विलास के रचनाकार। देख लिया आपने? ठीक है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन, ये कई बार आया है। ठीक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ठीक है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद, कोई नहीं। इन चारों में से कोई नहीं, या कौन सा इनों में से? आप बताइए बेटा।
देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारा है, नवा क्वेश्चन है, पाणिनिकालीन भारत के लेखक है। ये वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो कौन है? देखिए, आप देखिए, आप स्क्रीन पर हमारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, मोहन राकेश नहीं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बता हमारा? वासुदेव सागर अग्रवाल। ठीक है, नोट कीजिए आप अति तुरंत। ठीक, ये देखिए अगला क्वेश्चन चले, 10वां क्वेश्चन। शिकायत मुझे भी है, किस विधा की रचना है? ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन रहा है अपने आप में। ये आपने हिंदी की गद्य विधाएं आपने पढ़ी होगी, जैसे यहां दे रखी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। ठीक, आपने ये कहा कौन सी गद्य विधा है? ये कहानी है? नहीं। नाटक? नहीं। उपन्यास? नहीं। हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? फोर्थ, ये सही। ठीक है, ये सही है हमारा। अब क्वेश्चन आ जाता है, शिकायत मुझे भी है, ये किस का निबंध है? किस लेखक का निबंध है? ये किसने लिखा है? तो बेटा हरिशंकर परसाई। किसका है? हरिशंकर परसाई। ये है, ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये हरिशंकर परसाई का निबंध है। ठीक, अब आगे देखें 11वां, भारतेंदु हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, शिकायत मुझे भी है कि विधा की रचना। अवश्य अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु हरिचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। हिंदी प्रदीप? नहीं। ठीक है, आनंद कादम्बरी? नहीं। ब्राह्मण? ब्राह्मण किसकी बताई थी मैंने आपको? प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, ये कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिचंद द्वारा एक संपादित बहुत ही श्रेष्ठ पत्रिका है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। अब आगे देखिए, हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2023-24 लगभग 18-17 में भी आया है, और बच्चों को मिल भी नहीं पाया था कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया और किस जगह से है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। बच्चों ने ढूंढा भी, कहीं कहीं मिला इन्हें, किसी को नहीं मिला, तो इन्होंने पूछा था श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। आप देखिए, श्याम सुंदर दास? नहीं। बाबू गुलाब राय? नहीं। ठीक है, विद्या निवास? नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए बेटा और आंसर दीजिए। ठीक है, आगे चलिए, हमारा 13वां जो क्वेश्चन है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक है। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बताइए, बिना देख के बताइए, क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, गुड। क्या है? मुंशी प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के लेखक। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपने 9th से लेकर के 10th फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है। अब आगे 14वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कर्मनाशा की हार कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में कहानी है, तो आप बताइए, शिव प्रसाद सिंह, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और काशीनाथ। आपको में 4 ऑप्शन है, चारों में बेटा हमारा शिव प्रसाद सिंह। सही आंसर जो है हमारा शिव प्रसाद सिंह है। ये कर्मनाशा की हार इन्होंने कहानी लिखी है, आपकी बुक में भी है, फर्स्ट ईयर में देख लेना। ठीक, अब हम 15वें क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 बार आ गया है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है?
2 बार आया है। ठीक है, ये आने के उत्तर बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, मैं आपसे बता दूं। आपने कौन सा है बेटा बताइए, इन 4 ऑप्शनों में कौन सा है? हाँ, पृथ्वी पुत्र। कौन सा है? हाँ, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, ये राज का स्वरूप है। इस चैप्टर को तो आप रट लीजिए, इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा 100%। 16वां क्वेश्चन है बेटा हमारा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? हैं? हाँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूं आप लिखते रहिए और पढ़िए। क्या है, कौन किसे माना जाता है? छंद छंद वर्णन की महिमा को, या कामायनी को, या प्रिय प्रवास को, या रामचरितमानस को? बताइए, सही आंसर कौन देगा? बताइए बेटा। हाँ, छंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, गुड, बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत बढ़िया। छंद छंद वर्णन की महिमा। कामायनी, कामायनी महाकाव्य है एक, इसमें कितने सर्ग हैं? कामायनी में कितने सर्ग हैं बेटा? बहुत क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, आपको काव्य में बताएंगे। 15 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं? 15। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हाँ बेटा, कौन है? जयशंकर प्रसाद, सही। प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का महाकाव्य है, गद्य नहीं है, ये काव्य है। ये भी खड़ी बोली का काव्य है। किसका है ये? उपाध्याय, हरिओम सिंह उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय जी का। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास, तुलसीदास। ये अवधी भाषा का है। ये किस भाषा में लिखा गया? अवधी, अवधी भाषा। ठीक, प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का, ये इसकी बोली क्या? खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है। ठीक है, आगे चलिए। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? हमारा उत्तर सही होगा ए। ठीक, आगे चलिए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रावण संकटायन का वास्तविक नाम है। बहुत ही मोस्ट है। केदारनाथ पांडे, वैद्यनाथ मिश्रा, वासुदेव सिंह, या सुदामा प्रसाद? बताइए बेटा, गद्य का इतिहास आपने पढ़ा होगा, बताइए। हाँ, केदारनाथ पांडे। क्या है? केदारनाथ पांडे, बिल्कुल गुड, अति उत्तम। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए इन क्वेश्चनों को, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 18वां क्वेश्चन है हमारा बेटा, हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी है। आपको भी पता होगा, कई बार पूछा जाता है। पूछ की रात, आत्माराम, इंदुमती, या कोई नहीं? दीजिए जवाब। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या? इंदुमती, सही, गुड, अति उत्तम। क्या है? इंदुमती। हमारी हिंदी में सबसे पहले जो प्रथम कहानी लिखी गई थी वो इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती लिखी है किशोरीलाल गोस्वामी ने। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, 19वां। यह भी बहुत वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। ठीक है, मेरे पिताजी शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। आप अपने आंसर पेपर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ज्ञानेंद्र कुमार, द ऑप्शन कोई नहीं।
बताइए। हाँ, कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। गुड, ये है स विकल्प हमारा सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां, देखिए, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक है। ठीक है, आलोचनावादी के क्षेत्र में बहुत कई बार क्वेश्चन आया बेटा, ये भी देखना। कौन? महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल? बताइए। हाँ, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुड, हमारा फोर्थ विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है।